एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर इंग्लिश विद साक्षी। मैं साक्षी आर्या आपकी इंग्लिश ट्रेनर इंग्लिश मास्टरी सीरीज की एक और वंडरफुल वीडियो के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज का दिन है हमारी वोकैबुलरी मास्टरी करने का, यानी कि आज हम सीखेंगे एक पर्टिकुलर कंडीशन पे 50 न्यू वर्ड्स, उनके मीनिंग और हर वर्ड के 2 एग्जाम्पल्स, जिससे कि हमें ये भी पता लगे कि ये वर्ड सेंटेंस में किस तरीके से यूज होते हैं। आज की वोकैबुलरी के जो हमारा थीम है वो है किचन यूटेंसिल्स, यानी कि किचन में इस्तेमाल होने वाले सामान या बर्तन। सबसे पहले बात करते हैं विस्क। विस्क मतलब जिससे हम फेंटते हैं, फेंटने वाला जो छार होता है उसे विस्क बोला जाता है। She used a whisk to beat the egg until they were fluffy. उसने अंडों को झागदार होने तक फेंटने के लिए छार का इस्तेमाल किया। A stainless steel whisk lasts longer than a plastic one. स्टेनलेस स्टील का छार प्लास्टिक वाले छार से ज्यादा चलता है। कोलैंडर, छलनी या छारनी, वो छेद वाला बेसिकली जो छलनी होती है उसको बोला जाता है। ड्रेन द पास्ता यूजिंग अ कोलैंडर, पास्ता को छलनी में डालकर पानी निकाल दो। अ कोलैंडर हेल्प्स सेपरेट वाटर फ्रॉम बॉइल्ड वेजिटेबल्स, छलनी उबली हुई सब्जियों से पानी अलग करने में मदद करती है। ग्रेटर, कद्दूकस, I grated the cheese using a fine grater. मैंने बारीक कद्दूकस से चीज को कद्दूकस किया। Always be careful while using a grater. कद्दूकस का इस्तेमाल करते समय हमेशा सावधान रहो। मोटर एंड पेस्टल, ओखली और मूसल। ओखली वो जिस बर्तन में सामान डाला जाता है, मूसल वो जिससे कूटा जाता है, ठीक है। She crushed spices in the mortar with a pestle. उसने मूसल से ओखली में मसाले कूटे। The aroma of freshly ground herbs in the mortar and pestle filled the kitchen. मूसल से ओखली में ताजा कूटे गए जड़ी बूटियों की खुशबू रसोई में फैल गई। लेडल, लेडल का मतलब होता है करछी, बड़ा करछुल, यानी कि जो बड़ी वाली करछी होती है। Use a ladle to serve the soup. सूप को परोसने के लिए करछुल का इस्तेमाल करें या करछी का इस्तेमाल करें। A wooden ladle doesn't scratch the pan. लकड़ी की जो करछी होती है या लकड़ी का जो करछुल होता है वो पैन को, जो फ्राइंग पैन है या पैन है, उसे खरोचता नहीं है। Tongs, चिमटा। She flipped the chapati using tongs. उसने चिमटे से रोटी पलटी। Tongs are useful for grilling vegetables. चिमटा सब्जियों को सेकने में बहुत काम आता है। स्किमर, झारन या झारा। बेसिकली स्किमर उसे बोला जाता है जब हम तेल से कोई चीज, फ्राइड चीजें निकालते हैं ना, होल वाली एक करछी होती है या बड़ा करछुल होता है बेसिकली छेद वाला, जिससे क्या होता है ऑयल अलग हो जाता है और सामान अलग हो जाता है, उसे स्किमर बोला जाता है। यूज अ स्किमर टू रिमूव द फ्राइड आइटम्स फ्रॉम ऑयल। तेल से तली हुई चीजें निकालने के लिए छारा का या छारन का इस्तेमाल करें। द स्किमर हेल्प्स सेपरेट फोम फ्रॉम मिल्क। छारन से दूध की झाग निकालने में मदद मिलती है या छारन दूध की झाग निकालने में मदद करता है। सीव, छन्नी या छलनी। She shifted the flour through a sieve. उसने आटे को छलनी से छाना। A fine sieve removes lumps from powdered sugar. बारीक छलनी पिसी हुई चीनी से गांठों को निकाल देती है। लम्प्स का मतलब होता है गांठें, जो चीनी की गांठें बन जाती हैं। रिमूव का मतलब होता है हटाना, निकाल देना, ठीक है। फाइन सीव का मतलब होता है बारीक छलनी। रोलिंग पिन, बेलन जिससे रोटी बेली जाती है। रोल द डो इवनली यूजिंग अ रोलिंग पिन। बेलन से आटे को बराबर बेलो। अ मार्बल रोलिंग पिन इज हैवियर बट स्मूदर। संगमरमर का जो बेलन होता है वो भारी होता है लेकिन चिकना होता है। रोलिंग बोर्ड, चकला, जिसके ऊपर रोलिंग पिन से रोटी बेली जाती है। कीप द रोलिंग बोर्ड क्लीन बिफोर यूज। इस्तेमाल से पहले चकले को साफ रखें। माई मदर प्रिफर्स अ वुडन रोलिंग पिन। मेरी माँ लकड़ी का चकला पसंद करती है। स्पैचुला, फ्लैट चम्मच, फ्लैट करछी बोलेंगे बेसिकली, जो एक तरीके से फ्लैट सा होता है, जो पराठे वगैरह सेकने के काम आता है, उसको स्पैचुला बोलते हैं। यूज अ स्पैचुला टू फ्लिप द पैनकेक। पैनकेक पलटने के लिए स्पैचुला इस्तेमाल करो। तो फ्लैट सा स्पैचुला होता है, उसको
पैनकेक्स को, पराठों को पलटने के लिए, सेकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन स्पैचुलास आर हीट रेजिस्टेंट, जो सिलिकॉन के स्पैचुला होते हैं वो गर्मी सहन कर लेते हैं। पीलर यानी कि छिलने वाली कोई भी चीज होती है, कोई भी चाकू हो सकता है, मशीन हो सकती है, दैट इज कॉल्ड पीलर। आई यूज्ड अ पीलर टू रिमूव द पोटैटो स्किन, मैंने आलू के छिलके उतारने के लिए पीलर का इस्तेमाल किया। अ गुड पीलर सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, एक अच्छा पीलर बहुत समय बचाता है। मैशर, मसलने वाला या मैश करने वाला कोई भी उपकरण होता है उसे मैशर बोलते हैं। शी मैश द बॉइल्ड पोटैटोज विद अ मैशर, उसने उबले हुए आलू को मैशर से मसल दिया। अ मैशर हेल्प्स मेक स्मूथ प्यूरी, मैशर से मुलायम प्यूरी बनाने में मदद मिलती है, या मैशर मुलायम प्यूरी बनाने में मदद करता है। चॉपिंग बोर्ड, लकड़ी का या प्लास्टिक का, बेसिकली आपने किचन में देखा हो जिसपे रखकर सब्जियां और कोई भी चीज काटी जाती है उसे काटने का तख्ता बेसिकली बोलते हैं। ऑलवेज यूज अ क्लीन चॉपिंग बोर्ड फॉर वेजिटेबल, सब्जियों के लिए हमेशा साफ काटने का तख्ता इस्तेमाल करें। वुडन चॉपिंग बोर्ड्स लास्ट लॉन्गर, जो लकड़ी के काटने वाले तख्ते होते हैं वो ज्यादा दिन तक चलते हैं या ज्यादा चलते हैं। वोक, कढ़ाई, स्टार फ्राई द वेजिटेबल इन अ वोक, सब्जियां कढ़ाई में तलो। अ वोक डिस्ट्रीब्यूट्स हीट इवनली, कढ़ाई में गर्मी बराबर फैलती है, यानी कि जो गैस की हीट होती है वो उसमें बराबर चारों तरफ फैलती है। प्रेशर कुकर, आपको ऑलरेडी पता ही होगा, जो प्रेशर कुकर होता है जिसमें ढक्कन लगाते हैं, सीटी आती है। आई कुक्ड राइस इन प्रेशर कुकर, मैंने चावल प्रेशर कुकर में पकाए। डोंट ओपन द कुकर अंटिल द प्रेशर रिलीजेस, प्रेशर निकलने तक कुकर मत खोलो। स्टेनर, छन्नी, छानने के लिए बेसिकली जो स्टेनर हम यूज करते हैं उसको स्टेनर बोला जाता है। यूज द स्टेनर टू फिल्टर टी, चाय छानने के लिए छन्नी का इस्तेमाल करो, ठीक है। बहुत बारीक छेद वाली जो स्टेनर्स होते हैं ना, छन्नी बेसिकली। द स्टेनर हेल्प्स रिमूव इम्प्योरिटी, छन्नी अशुद्धियां निकालने में मदद करती है। बेकिंग ट्रे, ऐसी ट्रे जिसमें हम कोई भी डो बना करके रखते हैं, फिर उसको ओवन में डाला जाता है या जो भी बेकिंग इक्विपमेंट है उसमें डाला जाता है, तो उसको बेकिंग ट्रे बोला जाता है। प्लेस द कुकीज ऑन द बेकिंग ट्रे, कुकीज को बेकिंग ट्रे पर रखो। ऑलवेज ग्रीस द ट्रे बिफोर यूज, इस्तेमाल से पहले ट्रे पर तेल लगाओ। ग्रिडल, तवा, कुक द पराठा ऑन अ हीट ग्रिडल, गरम तवे पर पराठा सेको। अ नॉन स्टिक ग्रिडल इज इजी टू क्लीन, नॉन स्टिक तवा साफ करना आसान होता है। सॉस पैन, छोटा पतीला, छोटे जो बर्तन होते हैं उन्हें सॉस पैन बोला जाता है। बॉइल मिल्क इन अ सॉस पैन, दूध को छोटे पतीले में उबालो। द सॉस पैन हैंडल शुड बी हीट प्रूफ, सॉस पैन का हैंडल गर्मी सहने वाला होना चाहिए, यानी कि वो गैस की हीट से गर्म नहीं होना चाहिए। स्पाइस रैक, मसाला रखने की रैक। कीप योर स्पाइसेस ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पाइस रैक, अपने मसालों को मसाला रैक में व्यवस्थित रखें। A spice rack adds beauty to the kitchen, मसाला रैक रसोई में सुंदरता बढ़ाता है। मिक्सिंग बोल, मिश्रण का बर्तन, ऐसा बर्तन जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है। मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन अ लार्ज मिक्सिंग बोल, सभी सामग्री को बड़े बर्तन में मिलाओ। ग्लास मिक्सिंग बोल्स आर एलिगेंट एंड ड्यूरेबल, कांच के मिश्रण वाले बर्तन आकर्षक और टिकाऊ होते हैं। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, एलिगेंट मतलब आकर्षक। फ्राइंग बास्केट, तलने की टोकरी, आपने देखा होगा एक टोकरी टाइप की होती है बेसिकली चीजें जिनमें हम सामान रखते हैं, डीप फ्राई करने के लिए तेल के अंदर डालते हैं, एज इट इज वापस निकाल लेते हैं, तो फिर वो तेल में नहीं फैलती, चीजें अपनी टोकरी के ही अंदर रहती हैं, उनको बोला जाता है बेसिकली फ्राइंग बास्केट। यूज अ फ्राइंग बास्केट फॉर डीप फ्राइंग स्नैक्स, स्नैक्स को डीप फ्राई करने के लिए तलने की टोकरी इस्तेमाल करो। द फ्राइंग बास्केट हेल्प्स ड्रेन एक्सेस ऑयल, यह टोकरी यानी कि तलने वाली टोकरी अतिरिक्त तेल निकालने में मदद करती है। रोलिंग कटर, काटने वाला रोलर। शी यूज्ड अ रोलिंग कटर टू स्लाइस द पिज्जा, जो पिज्जा वगैरह काटने के लिए हम एक रोलर टाइप का यूज करते हैं ना, उसे रोलिंग कटर बोला जाता है। उसने पिज्जा काटने के लिए रोलिंग कटर का इस्तेमाल किया। द कटर मेक्स इवन स्लाइसेस, कटर समान टुकड़े बनाता है। गार्लिक प्रेस, ऐसे भी इक्विपमेंट्स आते हैं जो बेसिकली लहसुन वगैरह को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको बोला जाता है लहसुन दबाने वाला उपकरण। क्रश द गार्लिक यूजिंग गार्लिक प्रेस, लहसुन को गार्लिक प्रेस से दबाओ। इट सेव्स टाइम व्हाइल कुकिंग, ये खाना बनाते समय बचाता है।
कैटल, केतली। शी बॉइल्ड वाटर इन द इलेक्ट्रिक कैटल, उसने इलेक्ट्रिक केतली में पानी उबाला। द कैटल शट्स ऑफ ऑटोमेटिकली, केतली अपने आप बंद हो जाती है। ब्लेंडर, मिक्सर, यहाँ पे हम ब्लेंड करते हैं, फ्रूट्स को, अलग अलग चीजों को एक साथ मिलाते हैं एक दूसरे से। ब्लेंड द फ्रूट्स इन अ ब्लेंडर, फलों को ब्लेंडर में मिलाओ। अ हाई स्पीड ब्लेंडर मेक्स स्मूदीज क्विकली, तेज ब्लेंडर से स्मूदी जल्दी बनती है। जूसर, रस निकालने वाली, फलों से, सब्जियों से जब हम रस निकालते हैं तो उसे जूसर बोला जाता है, जिस मशीन में निकाला जाता है। शी एक्सट्रैक्टेड ऑरेंज जूस यूजिंग अ जूसर, उसने जूसर से संतरे का रस निकाला। ऑलवेज क्लीन द जूसर आफ्टर यूज, इस्तेमाल के बाद जूसर को साफ करें। बेकिंग मोल्ड, बेकिंग करने का सांचा, बेसिकली मोल्ड्स होते हैं जिसमें अलग अलग शेप की चीजें हमें बेक करनी होती हैं, उसमें डो उसी शेप का हो जाता है, उन्हें बेकिंग मोल्ड्स कहा जाता है। पोर द केक बैटर इनटू द बेकिंग मोल्ड, केक का घोल बेकिंग सांचे में डालो। ग्रीस द मोल्ड बिफोर पोरिंग, डालने से पहले सांचे पर तेल लगाओ। थर्मस, गर्म पानी की बोतल। कैरी हॉट टी इन अ थर्मस, थर्मस में गर्म चाय लेकर जाओ। द थर्मस कीप्स द ड्रिंक वार्म फॉर आवर्स, थर्मस पेय को घंटों तक गर्म रखता है। क्लिंग फिल्म, प्लास्टिक रैप, जिस तरीके से फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को फ्रेश रखने के लिए बोल के ऊपर एक प्लास्टिक रैप लगा दिया जाता है, उसे क्लिंग फिल्म बोलते हैं। कवर द बोल विद क्लिंग फिल्म, को कटोरे को प्लास्टिक रैप से ढक दो। क्लिंग फिल्म कीप्स फूड फ्रेश, प्लास्टिक रैप खाना ताजा रखता है। सर्विंग ट्रे, परोसने की ट्रे, जिससे हम खाना या कोई भी सामान जाकर के परोसते हैं, उसे सर्विंग ट्रे बोला जाता है। अरेंज द कप्स ऑन द सर्विंग ट्रे, कपों को परोसने की ट्रे पर सजाओ। अ डेकोरेटिव ट्रे इम्प्रेसेस गेस्ट, सजावटी ट्रे मेहमानों को प्रभावित करती है। एग सेपरेटर, अंडे का सफेद वाला और पीला वाला भाग अलग करने का जो बेसिकली इक्विपमेंट होता है, उपकरण होता है, उसे एग सेपरेटर बोला जाता है। सेपरेट योक्स यूजिंग एन एग सेपरेटर, अंडे के पीले भाग को अलग करने के लिए एग सेपरेटर इस्तेमाल करो। इट मेक्स बेकिंग इजियर, यह बेकिंग को आसान बनाता है। स्पाइस ग्राइंडर, मसाला पीसने की जो मशीन होती है उसे स्पाइस ग्राइंडर बोला जाता है। ग्राइंड फ्रेश पेपर इन द स्पाइस ग्राइंडर, मसाला ग्राइंडर में ताजी काली मिर्च पीसो। द ग्राइंडर रिलीजेस नेचुरल अरोमा, ग्राइंडर प्राकृतिक खुशबू निकालता है। बटर नाइफ, मक्खन लगाने वाला चाकू, एक नाइफ होता है जो शार्प नहीं होता, उसे बटर लेकर के जब सैंडविचेस पे लगाया जाता है, ब्रेड पे लगाया जाता है, उसे बटर नाइफ बोला जाता है। स्प्रेड बटर ऑन द टोस्ट विद अ बटर नाइफ, ब्रेड पर मक्खन लगाने के लिए बटर नाइफ का उपयोग करो। अ बटर नाइफ हैज अ ब्लंट एज फॉर सेफ्टी, बटर नाइफ का किनारा सुरक्षा के लिए कुंद होता है, यानी कि ब्लंट होता है। सैलेड स्पिनर, सलाद सुखाने की मशीन। वॉश एंड ड्राई द लेट्यूस इन द सैलेड स्पिनर, लेट्यूस को धोकर सलाद स्पिनर में सुखाओ। द स्पिनर रिमूव्स वाटर क्विकली, स्पिनर पानी जल्दी निकाल देता है। आइसक्रीम स्कूप, आइसक्रीम निकालने वाला जो चमचा होता है उसको आइसक्रीम स्कूप कहा जाता है। सर्व आइसक्रीम विद एन आइसक्रीम स्कूप, आइसक्रीम को आइसक्रीम स्कूप से निकालो। इट हेल्प्स मेक परफेक्ट राउंड स्कूप्स, इससे सुंदर गोल स्कूप बनते हैं, या यह सुंदर गोल स्कूप बनाता है। ऑयल डिस्पेंसर, तेल डालने की बोतल, एक ऐसी बॉटल्स आती हैं जिसका आगे का भाग नुकीला होता है, उससे तेल बड़ी आसानी से डल जाता है, उसे ऑयल डिस्पेंसर बोला जाता है। कीप ऑलिव ऑयल इन एन ऑयल डिस्पेंसर, जैतून का तेल ऑयल डिस्पेंसर में रखो। द डिस्पेंसर कंट्रोल्स द ऑयल फ्लो, डिस्पेंसर से तेल की मात्रा नियंत्रित रहती है, या डिस्पेंसर तेल की मात्रा नियंत्रित करता है। स्टीमर बास्केट, भाप में पकाने वाली टोकरी, ऐसी बास्केट्स आती हैं जिसमें आप वेजिटेबल्स या कोई भी चीज रखो तो उसमें स्टीम में चीजें पकती हैं। स्टीम द वेजिटेबल्स इन अ स्टीमर बास्केट, यानी कि सब्जियों को स्टीमर बास्केट में भाप दो। द बास्केट प्रिजर्व्स न्यूट्रिएंट्स व्हाइल कुकिंग, बास्केट पकाते समय पोषक तत्वों को सुरक्षित रखता है। टी इन्फ्यूजर, चाय की पत्तियों को छानने वाला उपकरण, जनरली जो लोग ग्रीन टी वगैरह पीना पसंद करते हैं या हर्बल टीज पीना पसंद करते हैं, फ्लेवर टीज पीना पसंद करते हैं, वो टी इन्फ्यूजर का यूज करते हैं। पुट लूज टी लीव्स इन द टी इन्फ्यूजर, खुली चाय की पत्तियां टी इन्फ्यूजर में डालो। द इन्फ्यूजर गिव्स द टी अ रिच फ्लेवर, इन्फ्यूजर चाय को गहरा स्वाद देता है। बटर चर्न, मक्खन बनाने वाला उपकरण। ट्रेडिशनली पीपल यूज्ड अ बटर चर्न टू मेक बटर,
परंपरागत रूप से यानी कि पुराने टाइम के लोग मक्खन बनाने के लिए बटर चर्न का इस्तेमाल करते थे। इट रिक्वायर्स मैनुअल एफर्ट टू चर्न क्रीम फ्रॉम बटर। क्रीम को मक्खन में बदलने के लिए हाथ से मेहनत करनी पड़ती थी। पेस्ट्री बैग्स, क्रीम भरने वाला बैग, बेसिकली जिसमें क्रीम भर के केक्स और पेस्ट्रीज के ऊपर डेकोरेट किया जाता है उसे पेस्ट्री बैग्स बोलते हैं। पाइप फ्रोस्टिंग ऑन कपकेक्स यूजिंग अ पेस्ट्री बैग्स, कपकेक पर फ्रोस्टिंग लगाने के लिए पेस्ट्री बैग का इस्तेमाल करो। पेस्ट्री बैग्स हेल्प क्रिएट डेकोरेटिव डिजाइन, पेस्ट्री बैग सजावटी डिजाइन बनाने में मदद करता है। ट्रिवेट, गरम बर्तन रखने का स्टैंड। प्लेस हॉट पैन ऑन अ ट्रिवेट टू प्रोटेक्ट द टेबल, गरम पैन को मेज पर रखने के लिए ट्रिवेट इस्तेमाल करें। ट्रिवेट्स प्रिवेंट हीट डैमेज टू सरफेस, ट्रिवेट सतह को गर्मी के नुकसान से बचाता है या गर्मी से नुकसान पहुंचने से बचाता है। वेजिटेबल चॉपर, सब्जियां काटने की मशीन। चॉप अनियन क्विकली विद अ वेजिटेबल चॉपर, प्याज जल्दी काटने के लिए वेजिटेबल चॉपर इस्तेमाल करो। वेजिटेबल चॉपर सेव्स टाइम एंड एफर्ट इन द किचन, सब्जियां काटने की मशीन रसोई में समय और मेहनत बचाती है। ऑयल स्प्रेयर, तेल छिड़कने की बोतल, ऐसी बोतल जिससे तेल को छिड़का जाता है, कम क्वांटिटी में यूज होता है तो इस वजह से इसको ऑयल स्प्रेयर कहा जाता है। स्प्रे ऑयल लाइटली ऑन द पैन विद एन ऑयल स्प्रेयर, पैन पर हल्का तेल छिड़कने के लिए ऑयल स्प्रेयर का इस्तेमाल करें। इट इंश्योर्स इवन कोटिंग विदाउट एक्सेस ऑयल, यह बिना ज्यादा तेल के समान रूप से कोटिंग करता है। ग्राइंडिंग स्टोन, सिलबट्टा, घर में आपने देखा होगा दो तरह के पत्थर होते हैं, एक फ्लैट होता है नीचे, दूसरा थोड़ा छोटा होता है हाथ में, उससे घर में पहले की जो लेडीज हैं वो मसाले वगैरह पीसने का काम करते हैं, उसको सिलबट्टा कहा जाता है। माई ग्रैंड मदर ग्राइंड्स स्पाइसेस ऑन द ग्राइंडिंग स्टोर, मेरी दादी सिलबट्टे पर मसाला पीसती हैं। द ग्राइंडिंग स्टोन इज वेरी हैवी, सिलबट्टा बहुत भारी है। पिचर, घड़ा या जग, बड़े लेवल का जग या घड़ा, उसे पिचर बोला जाता है। द पिचर इज फुल ऑफ वाटर, घड़ा पानी से भरा है। She poured water from the pitcher in the glass, उसने घड़े से ग्लास में पानी डाला। Lid, lid हो गया ढक्कन। I covered the pot with lid, मैंने बर्तन को ढक्कन से ढक दिया। Don't forget to put the lid on the jar, जार पर ढक्कन लगाना मत भूलना। Lemon squeezer, नींबू निचोड़ने वाला जो इक्विपमेंट होता है उसे लेमन स्क्वीजर बोला जाता है। She used a lemon squeezer to make lemon juice, उसने नींबू का रस बनाने के लिए नींबू निचोड़ने वाला उपकरण इस्तेमाल किया। प्लीज गिव मी द लेमन स्क्वीजर फ्रॉम द किचन, कृपया मुझे रसोई से नींबू निचोड़ने वाला उपकरण दे दो। प्लेटर, परात, बड़ी वाली जो थाली होती है जो जनरली आटा वगैरह गूंदने के काम आती है या पूजा पाठ में सामान रखने के काम आती है, उसे परात बोला जाता है, इंग्लिश में प्लेटर। द फूड वॉज सर्व्ड ऑन अ बिग प्लेटर, खाना एक बड़ी थाली में परोसा गया। जो बड़ी बड़ी थालियां भी होती है ना जिसमें 15-20 कटोरियों में खाना परोसा जाता है, उसको भी प्लेटर बोला जाता है, और जो परात होती है उनको भी प्लेटर बोला जाता है। She placed the fruit on the platter, उसने फल परात में रखे। इस तरीके से ये 50 वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग प्लस हर वर्ड के 2 एग्जांपल, यानी कि 50 वर्ड्स मीनिंग प्लस 100 सेंटेंसेस आपको इस वीडियो में मिल जाते हैं किचन यूटेंसिल से रिलेटेड। आपको क्या करना है, आपको 50 वर्ड्स के अलावा भी इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स ऐसे मिले जो आप अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। आपसे कनेक्ट करके आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप हमारी इंग्लिश मास्टरी सीरीज का हिस्सा बन सके। मिलते हैं अगली एक और वंडरफुल खूबसूरत वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। गुड बाय, टेक केयर।